दोस्तों स्केलेटन सिस्टम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन द हाइंड लिम्ब ऑफ मैन इज। मैन के हाइंड लिम्ब में टोटल नंबर्स ऑफ बोन्स कितनी होती हैं वो आपको बताना है। 14, 30, 24, 21। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका आंसर होगा बी, 30 30 होती हैं। एक पैर में 30 और दोनों पैर का देखेंगे आप तो हो जाएगा 60। तो यदि आपने थ्योरी वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे ज़रूर देखिए, आपके बेसिक सारे क्लियर हो जाएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द नंबर ऑफ फ्लोटिंग रिब्स इन द ह्यूमन बॉडी इज। मनुष्य में फ्लोटिंग रिब्स कितनी होती हैं वो आपको बताना है। 6 पेयर्स, 5 पेयर्स, 3 पेयर्स, 2 पेयर्स। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका आंसर होगा डी, 2 पेयर्स। 2 पेयर्स फ्लोटिंग रिब्स होती हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द इनर मोस्ट लेयर ऑफ स्किन एपिडर्मिस इज। आपको बताना है कि त्वचा में एपिडर्मिस की सबसे आंतरिक सतह होती है। ऑप्शन दिए गए हैं आपको। स्ट्रैटम कॉर्नियम, स्ट्रैटम मैलपिगी, स्ट्रैटम स्पाइनोसम, स्ट्रैटम ल्यूसिडम। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका आंसर होगा बी, स्ट्रैटम मैलपिगी। यह त्वचा में एपिडर्मिस की सबसे आंतरिक सतह होती है। तो आप इसे अच्छे से देख लीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ऑल मसल्स विच आर अटैच टू बोन्स आर। सारी पेशियां जो हड्डियों से जुड़ी हुई होती हैं वह होती हैं स्ट्राइप्ड मसल, अनस्ट्राइप्ड एंड स्ट्राइप्ड मसल्स, कार्डियक मसल्स, ओनली स्ट्राइप्ड मसल्स। यानी अरेखित पेशी, अरेखित पेशी व रेखित पेशी, हृदय पेशी, केवल रेखित पेशी। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका आंसर होगा डी, ओनली स्ट्राइप्ड मसल्स। केवल रेखित पेशियां ही अस्थियों से जुड़ी होती हैं, अरेखित पेशियां कभी भी अस्थियों से नहीं जुड़ती हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। स्मॉलेस्ट बोन इन रैबिट एंड मैन इज। रैबिट और मैन में सबसे स्मॉलेस्ट बोन कौन सी होती है वो आपको बताना है। स्टेपीज, पटेला, नेजल, पैलेटाइन। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो सभी कर लिए होंगे। इसका आंसर होगा ए, स्टेपीज, जो कान में पाई जाती है। कान में 3 हड्डियां पाई जाती हैं। कौन कौन सी? मेलियस, इनकस एंड स्टेपीज। तो स्टेपीज जो है सबसे छोटी हड्डी होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पेक्टोरल गर्डिल, पेल्विक गर्डिल एंड लिम्ब बोन्स कंस्टिट्यूट। तो बताना है आपको कि पेक्टोरल गर्डिल, पेल्विक गर्डिल एंड लिम्ब बोन्स बनाती हैं विसरल स्केलेटन, आउटर स्केलेटन, एक्सियल स्केलेटन, अपेंडिकुलर स्केलेटन। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका आंसर होगा डी, अपेंडिकुलर स्केलेटन। जो लोग वीडियो देखे हैं आज का, अच्छे से रिवाइज किए हैं, तो उनका आंसर सही हो गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाइवर्सियन सिस्टम इज फाउंड इन बोन्स ऑफ। किसकी अस्थि में हाइवर्सियन तंत्र पाया जाता है? फ्रॉग्स, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका आंसर होगा डी, मैमल्स में। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाइवर्सियन तंत्र की उपस्थिति केवल स्तनधारियों में पाई जाती है, जैसे मनुष्य, खरगोश। तो इसे आप अच्छे से देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द फंक्शन ऑफ येलो बोन मैरो इज।
पीत अस्थि मज्जा का कार्य होता है। फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स, स्टोरेज ऑफ ग्लाइकोजन, स्टोरेज ऑफ फैट। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका आंसर होगा डी, स्टोरेज ऑफ फैट। तो पीत अस्थि मज्जा का जो काम होता है वह वसा संग्रह का है, यानी स्टोरेज ऑफ फैट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इन मैमल्स द नंबर ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्री इज ऑलवेज। तो मैमल्स में सर्वाइकल वर्टिब्री की जो संख्या है वह होती है 7, 9, 1, 2। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका आंसर होगा ए, 7। आज हमने देखा था इसकी संख्या होती है 7। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लार्ज मैमेलियन वर्टिब्रा इज लंबर, थोरैसिक, सर्वाइकल, सैक्रल। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका आंसर होगा ए, लंबर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ह्यूमन क्रेनियल ह्यूमन क्रेनियम इज फॉर्म बाय। आपको क्रेनियल बोन के बारे में बताना है। 6 बोन्स होती हैं जिसमें सभी अनपेयर्ड होती हैं, या 8 बोन होती हैं जिसमें 2 अनपेयर्ड एंड 6 पेयर्ड होती हैं। 8 बोन्स होती हैं जिसमें 2 पेयर्ड होती हैं एंड 4 अनपेयर्ड होती हैं, या फिर 12 बोन्स होती हैं जिसमें सारी पेयर्ड होती हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका आंसर होगा सी, 8 बोन होती हैं। सी वाला ऑप्शन सही होगा, जिसमें 2 पेयर्ड होती हैं और 4 अनपेयर्ड होती हैं। तो आज हमने देखा था, इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से हमेशा पूछा जाता है, तो आप इसे देख लीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन राइट आर्म ऑफ मैन इज। मनुष्य के दाहिने हाथ में हड्डियों की कुल संख्या होती है 28, 30, 32, 34। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका आंसर होगा बी, 30। और दोनों हाथ की मिला दिया जाए तो हो जाएंगी 60। तो संख्या कितनी होती है? यदि राइट आर्म का पूछा है तो 30। कौन कौन सी होती हैं देखिए, ह्यूमरस, रेडियस अल्ना, कार्पस, मेटाकार्पस, फ्लैंजेस। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नंबर ऑफ वर्टिब्री इन ह्यूमन स्केलेटन इज। ह्यूमन स्केलेटन में वर्टिब्री की संख्या कितनी होती है आपको बताना है। 30, 32, 33, 35। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो सभी कर लिए होंगे, इसका आंसर होगा सी, 33। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सिग्मॉइड नोच इज फाउंड इन। सिग्मॉइड नोच पाया जाता है। ऑप्शन दिए गए हैं आपको, टीबियो फिबुला, फीमर, रेडियो अल्ना, ह्यूमरस। तो कहाँ पाया जाता है आपको बताना है। तो इसका आंसर होगा सी, रेडियो अल्ना। रेडियो अल्ना में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ब्रेन ओरिजिनेट फ्रॉम। मस्तिष्क की उत्पत्ति किससे होती है आपको बताना है। एक्टोडर्म, मीजोडर्म से, एंडोडर्म से, एक्टोमीजोडर्म से। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका आंसर होगा एक्टोडर्म से। ए वाला ऑप्शन सही होगा। और बात करें कि स्केलेटन यानी कंकाल और अन्य संयोजी ऊतक की उत्पत्ति होती है मीजोडर्म से। तो इसे भी साथ साथ आप ध्यान दीजिएगा। कंकाल और आपके
संयोजी ऊतक, कनेक्टिव टिश्यू की उत्पत्ति होती है मेजोडर्म से, और एंडोडर्म से होती उत्पत्ति लीवर की। तो इसे आप अच्छे से देख लीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ बोन इन मिडिल ईयर ऑफ मैन इज। मनुष्य के मध्य कर्ण में अस्थियों का सही क्रम क्या है, वो आपको बताना है। स्टेपीज, इनकस मैलियस, या फिर इनकस मैलियस स्टेपीज, या फिर मैलियस इनकस स्टेपीज, मैलियस स्टेपीज इनकस। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका आंसर होगा सी। जो सही क्रम है वह है मैलियस इनकस एंड स्टेपीज। तो ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, सी वाला। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, तो आप इसे अच्छे से देख लीजिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं और अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जो क्वेश्चन नहीं आ रहा हो तो आप साथ साथ में याद भी कर लीजिएगा। ऑब्ट्यूरेटर फोरामिन अकर्स इन। ऑब्ट्यूरेटर फोरामिन पाया जाता है पेल्विक गर्डल में, पेक्टोरल गर्डल में, क्रैनियम वर्टिब्री। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, पेल्विक गर्डल में। तो ऑब्ट्यूरेटर फोरामिन अकर इन पेल्विक गर्डल ऑफ मैमल्स। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच वन इज द बोन ऑफ फोर लिम्ब। तो इनमें से कौन सी हड्डी आपके हाथ में पाई जाती है? ह्यूमरस, फीमर, टीबिया, फिबुला। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो सभी कर लिए होंगे, इसका आंसर होगा ए, ह्यूमरस। बाकी यह पैर की हड्डियां हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वर्टिब्रेट नेल्स आर डेरिवेटिव्स ऑफ। तो वर्टिब्रेट के जो नेल होते हैं वह व्युत्पन्न होते हैं या बनते हैं किससे? स्ट्रैटम ल्यूसिडम, स्ट्रैटम जर्मिनेटिवम, स्ट्रैटम ग्रैनुलोसम, स्ट्रैटम कार्नियम। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका आंसर होगा डी, स्ट्रैटम कार्नियम के डेरिवेटिव्स होते हैं। देखिए, स्किन एपिडर्मिस मेनली 5 लेयर्स में बटी होती है। यदि आप क्रम से देखें यानी सीक्वेंस देखें बाहर से अंदर की ओर क्रम में, तो सबसे पहले आती है स्ट्रैटम कार्नियम, यानी ये वाला आपका सबसे पहली होगी। फिर इसके बाद है स्ट्रैटम ल्यूसिडम, यानी ये सेकेंड नंबर पर। फिर स्ट्रैटम ग्रैनुलोसम, इसके बाद स्ट्रैटम स्पाइनोसम, स्ट्रैटम स्पाइनोसम, एंड देन स्ट्रैटम जर्मिनेटिवम। तो इन्हें आप लेयर्स को भी ध्यान दीजिएगा। और जैसे नाखून हैं, सल्क हैं यानी कि स्केल्स हैं, सींग हैं, हेयर्स हैं, फेदर हैं, तो इन सब की उत्पत्ति कहाँ से होती है? स्ट्रैटम कार्नियम से। यानी यह सबसे बाहरी स्तर, सबसे बाहरी लेयर स्ट्रैटम कार्नियम से व्युत्पन्न होते हैं। तो ये आप ध्यान दीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हेयर इन मैमल्स आर डेरिवेटिव्स ऑफ। तो मैमल में यानी स्तनधारियों में बाल किसके व्युत्पन्न रचनाएं हैं? डर्मिस, मेजोडर्मिस, एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा?
तो अभी हमने देखा इसका आंसर होगा सी, एपिडर्मिस। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मेजर प्रोटीन इन द थिक फिलामेंट ऑफ स्केलेटल मसल फाइबर इज मायोसिन, एक्टिन, ट्रोपोमायोसिन, ट्रोपोनिन। तो यह क्वेश्चन आपके लिए है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा। और यदि आंसर समझ में नहीं आए तो थोड़ा प्रयास करिएगा, फिर भी समझ में ना आए तो कमेंट कर दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर बता दिया जाएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ट्रोकैंटर्स अकर्स इन, ट्रोकैंटर्स पाए जाते हैं ह्यूमरस में, फीमर में, टिबिया में, फिबुला में। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका आंसर होगा बी, फीमर में। फीमर इज द लॉन्गेस्ट बोन ऑफ द बॉडी इन मैमल्स। और आपको पता होगा कि यह एक खोखली हड्डी होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ओटोलिथ्स आर प्रेजेंट इन, ओटोलिथ पाया जाता है स्टमक में, इंटरनल ईयर में, बोन मैरो में, लिवर में। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका आंसर होगा बी, इंटरनल ईयर में, यानी अंतःकरण में। तो इंटरनल ईयर में एंडोलिम्फ में कैल्शियम कार्बोनेट के अनेक पार्टिकल्स पाए जाते हैं, इन्हीं को कहा जाता है ऑटोलिथ। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एंडोलिम्फ में कैल्शियम कार्बोनेट के छोटे छोटे पार्टिकल्स पाए जाते हैं, उन्हीं को कहा जाता है ऑटोलिथ। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इलास्टिक कार्टिलेज कैन बी सीन इन, लचीली उपास्थि दिखाई देती है। ऑप्शन दिए गए हैं आपको, लिम्ब बोन्स में, पिनाई ऑफ मैमल्स, प्यूबिस ऑफ एज फ्रॉग, ट्रैकिया। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका आंसर होगा बी, सभी कर लिए होंगे, स्तनियों के कड़ पल्लवों में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच आयन इज एसेंशियल फॉर मसल कंट्रैक्शन, तो मसल कंट्रैक्शन के लिए इनमें से कौन सा एसेंशियल आयन है आपको बताना है। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, क्लोरीन। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका आंसर होगा सी, कैल्शियम। कैल्शियम इज द एसेंशियल आयन फॉर द मसल कंट्रैक्शन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जॉइंट बिटवीन ह्यूमरस एंड रेडियो अल्ना इज, तो ह्यूमरस एंड रेडियो अल्ना के बीच में जो जॉइंट है उस जॉइंट को आपको बताना है। ऑप्शन दिए गए हैं, यह क्वेश्चन भी आपके लिए है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा। इजी है, यदि आप सही से पढ़ेंगे तो इसका आंसर कर लेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कार्टिलेज इज प्रोड्यूस्ड बाय ऑस्टियोब्लास्ट, इपिथेलियम, फाइब्रोब्लास्ट, कॉन्ड्रोब्लास्ट। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका आंसर होगा डी, कॉन्ड्रोब्लास्ट। डी वाला ऑप्शन सही होगा। तो उपास्थि बनाने वाली कोशिका को कहा जाता है कॉन्ड्रोब्लास्ट। तो ये आप अच्छे से देख लीजिएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बोन्स फॉर्म बाय ओसिफिकेशन ऑफ अ टेंडन इज कॉल्ड, आपको सिंपल ये बताना है कि इनमें से कौन सी बोन टेंडन से विकसित होती है। मेम्ब्रेन बोन, सिसेमॉइड बोन, डर्मल बोन, कार्टिलेज। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका आंसर होगा बी, सिसेमॉइड बोन। बी वाला ऑप्शन सही होगा।
ये फॉर्म्ड बाय टेंडन। तो आप इसे अच्छे से देख लीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हेड ऑफ ह्यूमरस इज आर्टिकुलेटेड विथ पेक्टोरल गर्डिल बाय अ जॉइंट। तो सिंपल कहें तो आपको उस जॉइंट के बारे में बताना है जहां से आपका हाथ फ्रीली मूवमेंट करता है। हिंज, बॉल एंड सॉकेट, इमूवेबल, पाइवट, जॉइंट। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो सभी कर लिए होंगे, इसका आंसर होगा बी, बॉल एंड सॉकेट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मेन बोन ऑफ मैमेलियन पेक्टोरल गर्डिल इज। स्तनधारियों की अंश मेखला की मुख्य हड्डी होती है। ऑप्शन दिए गए हैं आपको, कोराकॉइड, प्यूबिस, स्कैपुला, नन ऑफ दीज। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका आंसर होगा सी, स्कैपुला। सी वाला ऑप्शन सही होगा। तो दोस्तों, यदि आपको कोई क्वेश्चन दिया जाता है तो आप उसका आंसर जरूर किया करिए, कमेंट जरूर किया करिए। यदि आंसर नहीं समझ में आए तो खोजने का प्रयास किया करिए। यदि आप चीज़ों को खोजते हैं तो आपका नॉलेज बहुत बढ़ता है। तो आप आंसर खोजने का प्रयास ज़रूर किया करिए। यदि फिर भी नहीं समझ में आए तब आप कमेंट कर दिया करिए, हम नेक्स्ट वीडियो में उसका आंसर बता दिया करेंगे।